उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र, जहां आज चुनावों की प्रक्रिया चल रही है और जिसके माध्यम से न केवल इस प्रदेश के अगले 5 वर्षों के भविष्य का निर्धारण होगा, बल्कि पूरे देश को राजनीति की एक सही या गलत दिशा भी मिल सकती है। इसलिए मैंने इन चुनावों को लेकर बहुत सारे वीडियो बनाए, जागरूकता फैलाई जा सके, जो भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं उन भ्रम जालों को काटा जा सके, ऐसे मैंने बहुत से वीडियो अभी तक बनाए हैं। आज का वीडियो कुछ खास है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने वोट नहीं किया है तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वे वोट कर भी चुके हैं तो भी देखिए, ताकि दूसरे आपके ऐसे जो मित्र और दूसरे ऐसे क्षेत्र के लोग जिन्हें आप जानते हैं, जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया है, उन्हें आप ये सचेत कर सकें, उन्हें भी कुछ जता सकें। देखिए, इन चुनावों में बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में भरने का प्रयास किया जा रहा है, आपको एक नई दिशा, आपको भटकाने का प्रयास भी किया जा सकता है, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे कि एक प्रश्न बहुत अक्सर पूछा जा रहा है कि इस जोड़ी ने, ये योगी और मोदी की जोड़ी ने इस प्रदेश को आखिर दिया क्या है, इस प्रदेश का क्या ऐसा विकास कर दिया, कौन सा आम जन को इन्होंने लाभ पहुंचाया है कि आम जन को एक बार फिर से इस जोड़ी पे विश्वास करना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की पुनः कमान देनी चाहिए। इस प्रश्न को आपके दिमाग में कई बार डालने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने कई वीडियो बनाए कि क्या क्या विकास कार्य यहां पे हुए हैं, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और बहुत तरीके से जनता को, जो आम जन है, उसको लाभ पहुंचा है। और जिन्हें फिर भी शक है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जाके उन लोगों से पूछिए, उन 2.5 करोड़ किसानों से पूछिए, जिन 2.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि बिना किसी भ्रष्टाचार के, याद करिए, राजीव गांधी जी कहते थे कि ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो जमीन पे केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी उन्हीं का सिस्टम वो खुद स्वीकारते थे, प्रधानमंत्री रहते हुए स्वीकारते थे कि उनका सिस्टम 85% पैसा खा जाता है। एक ये प्रधानमंत्री हैं जो ये प्रश्न नहीं करते हैं, जो ये बात नहीं कहते हैं, बल्कि उन्होंने करके दिखाया है कि ऊपर से 6000 रुपए भेजे जाते हैं, सीधे लोगों के खाते में पहुंचते हैं। तो इसलिए उन किसानों से जाके पूछिए जिनके खाते में पूरा उनके हक का पैसा, सब्सिडी का पैसा, पेंशन का पैसा आज उनके खातों में पहुंच रहा है। 42 लाख उन लोगों से जाके पूछिए जिनको आज मकान मिला है कि उनको इस जोड़ी से कोई लाभ हुआ अथवा नहीं हुआ। जाके पूछिए उन 4.5 लाख युवाओं से जिनको इस जोड़ी ने इस प्रदेश में नई नौकरियां दी हैं। न जाने लाखों करोड़ों ऐसे युवा जिनको की मुद्रा योजना के तहत रोजगार मिले। जाके पूछिए उनसे, जाके पूछिए उन महिलाओं से, उन लड़कियों से, उन बेटियों से जो आज जब घर से बाहर निकलती हूं तो उनको इस बात का डर नहीं होता है कि उनके साथ कोई छेड़खानी हो सकती है, उनके साथ कोई समाज में गलत व्यवहार कर सकता है। उनके कॉन्फिडेंस से जाके पूछिए कि उनको इस जोड़ी का कोई लाभ हुआ है अथवा नहीं हुआ है। मैं आपको थोड़ा और वृहद करना चाहूंगा। असल में यह प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि विकास कार्य बहुत सारे हुए हैं। अयोध्या और काशी केवल नहीं सजाई गई है, बहुत सारे मेट्रो भी बन गए, बहुत सारे एक्सप्रेसवे भी बन गए, बहुत सारे विकास कार्य हो चुके हैं। तो यह तो प्रश्न है ही नहीं कि ये विकास कार्य हुए हैं अथवा नहीं हैं। थोड़ा वृहद जाके सोचिए। असल में सत्य यह है कि ये सारे विकास कार्य बिना किसी पक्षपात के हुए हैं। ध्यान से बात को सुनिएगा, प्रश्न के अंडरलाइन को जरा पढ़ने का प्रयास करिएगा। प्रश्न का अंडरलाइन यह है कि ये सारे विकास कार्य बिना किसी पक्षपात के हुए हैं। इसके पहले जितनी भी सरकारें चलती रही, वो सभी सरकारों ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत विकास कार्य किया, वो या तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किया, अपने चेले चापड़ों को पालने के लिए किया, या फिर किसी विशेष समुदाय, किसी विशेष वर्ग को साधने के लिए, ताकि वो उन्हें वोट देता रहे, उनको साधने मात्र के लिए उन्होंने विकास कार्य किए, उनके विकास कार्य किए। जबकि वर्तमान सरकार ने इस बात का कोई ध्यान ही नहीं दिया कि तुम मुझे वोट करते हो अथवा नहीं करते हो। जो अनाज दिया गया, जो सिलेंडर, शौचालय दिए गए, जो मकान दिए गए, सोचिए कितनी बड़ी चीज है, मकान दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। वो किसी भी मकान को देने से पहले यह नहीं पूछा गया कि तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान, तुम ब्राह्मण हो कि तुम यादव, तुम हमें वोट करते हो अथवा नहीं करते हो। तुम वोट करते हो तो भी तुम्हें इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, तुम वोट नहीं करते हो, तुमने कभी वोट नहीं किया है हमको, तो भी तुम्हें इन सभी योजनाओं का बराबर लाभ मिलेगा। तो इस जोड़ी का जो सबसे बड़ा नारा था कि सबका साथ सबका विकास, वास्तव में यथार्थ में पहली बार अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने इतिहास में ऐसा होते हुए देखा है तो वो इसी जोड़ी के कार्यकाल में देखा है कि वास्तव में सबका साथ लिया गया, सबको साथ लिया गया और सबका विकास किया गया। वो चाहे वोट करता रहा हो उन्हें अथवा उन्हें वोट न करता रहा हो, बावजूद इसके उन्होंने बिना इस चीज का ध्यान देते हुए सभी का बराबर विकास किया, सभी का बराबर विकास किया। मैं आपको
मैं आपको कुछ और खास बात बताना चाहता हूं कि ये जो आपको प्रश्नों में उलझाया जा रहा है कि आप किन प्रश्नों में उलझे हुए हैं और वास्तव में आपके क्या प्रश्न होने चाहिए, अब मैं उसकी तरफ आपको लेके चलूंगा कि वास्तव में आपके प्रश्न होने क्या चाहिए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक प्रश्न मैंने यहां पे ऊपर लिखा है। प्रश्न क्या है, पहले वो प्रश्न पढ़िए। प्रश्न ये है कि योगी जी के पुनः आने के विचार मात्र से, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, कि योगी जी के पुनः आने के विचार मात्र से ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी रूहें आज कांप जा रही हैं। ध्यान से समझिए, क्योंकि आम जनता तो खुश है, मैंने अभी आपको बताया, आम जनता को विकास कार्य भी दिख रहे हैं और एकदम निष्पक्ष विकास कार्य दिख रहे हैं, एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर सोचने की बात है कि फिर योगी जी और मोदी जी की जोड़ी को उत्तर प्रदेश में रिपीट करवाए जनता, योगी जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इस विचार मात्र से ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी रूहें आज कांप रही हैं। मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने में मदद करना चाहता हूं। ऐसे लोगों को मैंने 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है, जरा ध्यान से बात को सुनिएगा, आपसे निवेदन है। पहली कैटेगरी वो विपक्ष में बैठे हुए खलिहर नेता जो बेचारे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से चुनाव आए और वो जनता को कुछ भी बरगलाएं, कुछ भी भटकाएं, किसी भी तरीके से सत्ता दोबारा हासिल करें। क्यों सत्ता हासिल करें? क्योंकि वो उनके चेले चापड़ बेचारे फड़फड़ा रहे थे, 5 साल से खाली बैठे हुए हैं, 5 साल से उनके खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, 5 साल से उनके वो ऐसो आराम के काम जो जनता के पैसे से किया करते थे वो हो नहीं पा रहे हैं। आपको याद होगा जब इनकी सत्ता हुआ करती थी तो जनता के पैसे से सैफई में नाच कराया जाता था, बॉलीवुड से अलग अलग कलाकारों को बुला के। 5 साल से वो नाच हो नहीं पाया है। आज जनता के पैसे का सदुपयोग होता है, जनता के पैसे से आज उसके शौचालय बनवाए जाते हैं, उसे अनाज बांटा जाता है, उसे टीका लगवाया जा रहा है फ्री में, उससे पैसा नहीं लिया जाता इस बात का, क्योंकि जनता तो टैक्स का पैसा जनता सरकार को देती ही है, लेकिन उस पैसे का पहले दुरुपयोग होता था, आज सदुपयोग हो रहा है। आज उस पैसे से काशी और अयोध्या का पुनरुद्धार हो रहा है। यह हमारा आपका पैसा था जिस पे वो लोग ऐश किया करते थे, आज उस पे योगी और मोदी की जोड़ी ने ताला लगा दिया है, उसका आज एक सही उपयोग चालू कर दिया है। इसलिए विपक्ष में बैठे हुए सारे खलिहर नेता फड़फड़ा रहे हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करो। तो पहली कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी उन बेचारे माफियाओं की है। बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पहले बड़ा जनता के ऊपर राज किया करते थे। आजम खान जैसे लोग जो जनता की जमीनों को जबरदस्ती हड़पा करते थे, आज जेल में बैठे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे माफिया हैं जो कि आज जेल में हैं। वो या तो उनके साथ 4 गतियां हैं, उनके साथ 4 गति हुई है, या तो वो जेल में बैठे हैं, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, या वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, या भैया निपट चुके हैं। लेकिन जितने बेचारे जिंदा हैं वो आज अंदर अंदर जो है कुढ़ रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि आज उनके द्वारा जितनी हड़पी हुई संपत्ति थी उसके ऊपर योगी जी बुलडोजर चलवा चुके हैं। वो बेचारे ये सोच रहे हैं कहीं अगर योगी आदित्यनाथ पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो जो बची खुची जितनी उनकी हड़पी हुई संपत्ति है, जनता से जो उन्होंने हड़पी थी, उसके ऊपर फिर से ये बुलडोजर चलवाना चालू कर देंगे। इसलिए दूसरी कैटेगरी है माफियाओं की। ठीक, पहले खलिहर नेता, ठीक, पहले खलिहर नेता, दूसरे कौन? वो माफिया जो इस चक्कर में पड़े कहीं योगी आदित्यनाथ दोबारा ना आ जाए, इसलिए उनको बड़ी दिक्कत है, उनकी रूह कांप रही है योगी आदित्यनाथ के नाम से। तीसरे कौन है? तीसरे वो लोग हैं जो आज बिलों में दुबके बैठे हैं, जिहादी और पत्थरबाज। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा दंगा नहीं हो पाया। एक बार प्रयास किया था कुछ लोगों ने CAA के नाम पे, जब उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में कुछ सारी सरकारी संपत्ति को जलाया गया, कुछ पत्थरबाजी की गई, तो आपको याद होगा क्या किया था योगी जी ने उस समय? योगी जी ने जितनी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था उसकी रिकवरी के लिए पोस्टर चिपकवा दिए थे कि जिसने ये सब काम किया उससे ये सारा पैसा वसूला जाए। 1-1 रुपया वसूला गया। ये कह दिया गया यदि ये पैसा नहीं देते हैं तो इनके मकान की कुर्की करा दो, इनके सारी संपत्ति जब्त कर लो, लेकिन ये 1-1 रुपया जो जनता के टैक्स के पैसे से ये सारी चीजें बनी थी, ये 1-1 रुपया वसूला जाएगा। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारतवर्ष के इतिहास में दंगा नियंत्रण का ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है कि दंगाइयों से 1-1 रुपया वसूला गया हो। तो इसलिए ऐसे जितने जिहादी, ऐसे जितने पत्थरबाज हैं,
वो भी इसी चक्कर में पड़े हैं कि भैया योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का कहीं दोबारा जनता चुन के मुख्यमंत्री ना बना दे, इसलिए जनता को किसी भी तरीके से बरगलाओ, भटकाओ, बहकाओ, उसको समझाओ कि अरे भैया ये देखो, ये प्रत्याशी अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो प्रत्याशी अच्छा नहीं लग रहा है, भाजपा को रोको और किसी भी तरीके से गठबंधन की सरकार बनवा दो, है ना। जो लोग गठबंधन में हैं वो भी लगे हैं, जो गठबंधन में नहीं है कांग्रेस टाइप के लोग वो भी, अगर चुनाव के बाद कोई ऐसी इक्वेशन गलती से भी बन गई तो सब इकट्ठा हो जाएंगे इस जोड़ी को रोकने के लिए। तो ये 3 कैटेगरी हो गई। और चौथी कैटेगरी जो भारत के बाहर से कुछ नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है, वो चौथी कैटेगरी है कमजोर होती भारत विरोधी ताकतें। ऐसे बहुत सारे टूल किट वाले अभी प्रकरण आपके सामने आए होंगे कि अंतरराष्ट्रीय ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहती हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश पूरे भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु एक तरीके से है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर स्थिरता आती है, शांति आती है, माफियाओं को किनारे कर दिया जाता है, यहां के गुंडा राज को अगर कंट्रोल कर दिया जाता है, अगर वो सरकारें जो बाहर के तारों से कठपुतली की तरह यहां पे नाचा करती थी, अगर वो सरकारें दोबारा यहां नहीं आती हैं तो भारत विरोधी ताकतें कमजोर होती हैं। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आप इन चारों में से कुछ भी नहीं हैं। आप विपक्ष में बैठे हुए खलिहर नेता भी नहीं हैं, आप कोई माफिया भी नहीं हैं, आप कोई जिहादी या पत्थरबाज भी नहीं हैं, आप भारत विरोधी ताकतों से भी नहीं जुड़े हुए हैं। आप भारतवर्ष के और उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार वोटर हैं। इसलिए आप इस जोड़ी की ताकत को पहचानिए। मैं आपसे बार बार यह बात कह रहा हूं, इस जोड़ी की ताकत को पहचानिए जिसने इन 4 प्रकार के लोगों को हिला के रख दिया है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर जरा सी कोई भी हम लोगों ने गलती की और किसी भी वजह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ना आके कोई भी विपक्ष की दूसरी सरकार आ जाती है, तो केवल उस नेता की सरकार नहीं आएगी, ये चारों प्रकार के लोगों की सरकार होगी। ये उत्तर प्रदेश एक बार फिर से इन चारों के राज में होगा। चेहरा हो सकता है ये खलिहर नेता जो बैठे हैं, ये खलिहर नेता चेहरे के रूप में दिखाई देंगे, लेकिन कंट्रोल इन चारों का होगा। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, किसी भी उलझाने वाले प्रश्न में हमें और आपको नहीं पड़ना है। अब मैं आपको 2 एजेंडा दिखाना चाहूंगा। 2 एजेंडा कौन से? जिनमें विपक्ष आपको उलझाने का प्रयास कर रहा है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें किस एजेंडा में नहीं पड़ना है। 2 मुख्य एजेंडा कि अब हमें करना क्या है। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, यह पहली चीज है कि एक एजेंडा चल रहा है। मैं देख रहा हूं कि चुनाव प्रचार में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पे एक एजेंडा चलाया जा रहा है। वो ये कहते हैं, मतलब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे, अरे मैं हूं तो योगी जी का समर्थक, मोदी जी का, योगी जी का मैं समर्थक हूं, लेकिन जो मेरी सीट है, मैं अपनी सीट पे देख रहा हूं जो ये भाजपा की तरफ से प्रत्याशी आया है, मैं इस प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहा हूं। मैंने एक वीडियो बनाया तो मैंने पूछा था कि भैया जो प्रत्याशी है, इससे क्या तुम्हारे घर में कोई इसकी ब्याह रचाना था क्या है? हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें ये प्रत्याशी पसंद आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। अब एजेंडा पे ध्यान दीजिए। एजेंडा ये चल रहा है इन लोगों का, ये आपको समझाने का, बरगलाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि केवल ये सीट छोड़ दो। अरे ये सोचो कि योगी जी पिछली बार 325 सीटें जीते थे। ध्यान से बात को सुनिएगा, एजेंडा क्या है। अरे भाई योगी जी पिछली बार 325 सीटें जीते थे, अगर 25-50 सीटें हार भी गए, मैं कह रहा हूं 250 सीटें आ गई, 220 सीटें आ गई, तो भी मुख्यमंत्री तो यही बनेंगे। अरे ये वाली सीट छोड़ो, इस सीट को छोड़ दो, बाकी सीटों पे ध्यान दो, है ना। और यही सेम एजेंडा हर सीट पे चल रहा है कि इस सीट को छोड़ो और बाकी पे ध्यान दो। एक्चुअली अगर आपने अपनी सीट छोड़ दी तो आप केवल अपनी सीट नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे हर वोटर को समझाया जा रहा है कि तुम अपनी सीट छोड़ दो, तुम अपनी सीट छोड़ दो। अगर सबने अपनी सीटें छोड़ दी तो हालत वही होगी जो 2004 में अटल जी की सरकार के वक्त हुआ था। अटल जी ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे, लेकिन वो रिपीट नहीं कर पाए थे क्योंकि वोटर जो था और जो समर्थक थे वो या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और या फिर इसी तरीके से भटक गए थे। उनको बरगला दिया गया था कि ये सीट छोड़ो, दूसरी सीट देखो, और इस चक्कर में अटल जी नहीं आ पाए और
10 साल भारतवर्ष ने एक भ्रष्टाचार युक्त सरकार देखी थी, जो कि कठपुतली प्रधानमंत्री को ऊपर बैठा के, कठपुतली प्रधानमंत्री को बैठा के विदेशी ताकतें और बहुत सारी भारत विरोधी शक्तियों ने भारत का बहुत 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 नुकसान किया था। मैं नहीं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर से ऐसे कठपुतली मुख्यमंत्री को देखे, जिसके माध्यम से बहुत सारी विदेशी और बहुत सारी भारत विरोधी ताकतें भारत के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के खिलाफ काम कर सकें। ठीक, इस एजेंडा में इसलिए हम लोग को कतई नहीं पढ़ना है। हमें पहली चीज क्या करनी है, ध्यान से सुनिए, हमें पूरी 325 सीटें जीतनी है। कौन सी 325 सीट की बात कर रहा हूं मैं? जिन्हें हमने 2017 में जीता था। मैं तो बाकी की अभी बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं अभी पहले इस पे कह रहा हूं कि इस पे फोकस करिए। जो हमने पिछली बार जीती थी, वो एक एक सीट हमें दोबारा जीतनी है। ध्यान से बात को सुनिए। कितना भी कोई बरगलाए कि ये प्रत्याशी अच्छा नहीं है, उसको जिता देते हैं, कोई वो देखो बड़ा अच्छा आदमी है, वो गली नाली बनवाया उसने, मेरी वो ये किया वो किया, कुछ भी समझाते रहें। कोई व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति बहुत अच्छा है, किसी पार्टी का प्रत्याशी बहुत अच्छा है, अगर वो पार्षदी का चुनाव लड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा क्या उत्तर देना है ऐसे लोगों को। यदि वो पार्षदी का चुनाव लड़ेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। पार्षदी का चुनाव व्यक्तिगत होता है, विधायकी और सांसदी का चुनाव व्यक्तिगत नहीं होता है, क्योंकि वो प्रदेश और देश की सरकारें तय करता है कि प्रदेश व देश में कैसे लोग राज करने वाले हैं, कैसे लोग नियंत्रण करने वाले हैं। इसलिए विधायकी और सांसदी में वही व्यक्ति जो अच्छी सरकार दे सके, जो अच्छी जोड़ी को इस देश की कमान दे सके। ठीक, तो इसलिए हमें वो 325 की 325 सीटें जीतनी है, किसी भी भ्रमजाल में नहीं उलझना है। ठीक, दूसरी चीज जो हमें करनी है, कितना भी कोई कहे कि यार एक वोट से क्या फर्क पड़ता है ना, कई बार लोग सोच लेते हैं अरे हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, और वोट वाले दिन जो है घर बैठे रह गए। आप ये समझिए, बंगाल में ऐसे बहुत सी सीटें थी, बंगाल की ऐसी बहुत सी सीटें थी जहां पे ये जोड़ी मात्र, जो खूब प्रचार किया योगी जी ने, मोदी जी ने, लेकिन वहां पे ऐसी बहुत सारी सीटें थी जो भाजपा मात्र 500 या उससे भी कम वोटों के अंतर से हार गई। तो हमें ये चीज उत्तर प्रदेश में नहीं होने देना है। एक एक वोट कीमती है, आपको अपना वोट तो करना ही करना है, हर हाल में करना है, किसी सूरत में आपका वोट नहीं छूटना चाहिए। तो आपको अपना वोट करना ही करना है। आपके संपर्क में जितने लोग हैं, अधिकतम वोट आपको कराना है। वोट प्रतिशत आपका यदि नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखिए, अगर एक कोई गड्ढा है और उसमें आप सही मिट्टी लाके नहीं भरेंगे तो खरपतवार और कूड़ा करकट उसमें अपने आप इकट्ठा हो जाएगा। यदि आपने सही लोगों को वोट नहीं करवाया तो जो गलत लोग वोट करेंगे, वो गलत लोग ही निर्धारित करेंगे कि सरकार कैसी आनी चाहिए। और अगर गलत लोग ये निर्धारित करेंगे कि सरकार कैसी आनी चाहिए, तो सरकार अच्छी कहां से आ सकती है। इसलिए घर नहीं बैठना है वोट वाले दिन, वोट अवश्य करना है। दो बातें मैंने आपको केवल कही हैं। क्या? एक तो पूरी जो 325 सीटें हमने पिछली बार जीती थी, हमें वो पहले जीतना ही जीतना है। इसके अलावा जो और सीटें हैं जहां हम जीत सकते हैं, वहां भी प्रयास किया जाएगा, लेकिन कम से कम ये 325 सीटें जो पिछली बार हमने जीती थी, उन पे पूरा फोकस रखिए। दूसरी चीज, आपका वोट जरूर पड़े, आपके हर एक परिचित का भी वोट अवश्य पड़े। ठीक, तो मैंने आपको अंतिम बात यही आपसे कहना चाहता हूं, यदि किसी भी भ्रम में हम लोग उलझे तो ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि केवल ये मुख्यमंत्री बनने से रुकेंगे। ये ध्यान रखिए, सत्ता में ये केवल खलिहर नेता भी नहीं आने वाले हैं। ये 4 प्रकार के लोग, यानी ये खलिहर नेता, ये माफिया, ये पत्थरबाज, ये जिहादी और भारत विरोधी ताकतें, ये सभी उत्तर प्रदेश में राज करने के लिए दोबारा आ जाएंगी। इसलिए नहीं कोई भूल, किसी सूरत में नहीं कोई भूल, सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल, कमल का फूल और कमल का फूल। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।